हेलो दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत के भाग 4 को देखेंगे और यहाँ से हमने कुछ पिछले टर्म पे जो 2-3 आपके पास टॉपिक चले हुए हैं, उससे अब आगे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी वर्ग, आज जो हम क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं तो वो कुछ हमारे पास बेसिक फार्मूले हमें पता होना चाहिए, जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन का क्या क्षेत्रफल होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए होता है। वो आपको उम्मीद है पता भी होगा, और अगर जब आपको नहीं पता है तो उसको हम लगातार एक्सप्लेन कर देंगे और आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है कि एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो जो हमारे पास एक वर्ग का क्षेत्रफल मिलेगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या बोलते हैं हमें? भुजा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इसी को चाहो तो हम भुजा इंटू भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा इंटू भुजा, ऐसा लिखा जा सकता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि एक भुजा को पहले हमने 10% बढ़ाया, भुजा को हमने क्या किया 10% जब बढ़ा दिया, तो ये कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी। तो आपको पता होना चाहिए, जब हमने भुजा को 10% बढ़ाया, 10% का मतलब होता है बेटा 1/10, यानी कि कोई पहले भुजा मान ली उसका 10 यूनिट थी, 10 से हमने कितना बढ़ा दिया? 1 यूनिट बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 11। यानी कि पहले एक भुजा थी और भुजा को हमने क्या कर दिया है, पहले हमने 10 थी, अब ये क्या होगी? 11 होगी। ये इनिशियल है, आरंभिक थी, अब कितनी होगी? 11 होगी। ऐसे ही हमने दोनों भुजाओं को, ऐसी तरीके से हमने क्या कर दिया, भुजा को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, दूसरे को भी। तो कह रहा भुजा, अगर भाई एक बढ़ा देंगे तो सारी भुजाएं तो बराबर बराबर है ना, तो एक भुजा बढ़ाएंगे, दोनों भुजा बढ़ाएंगे, तो यानी कि आप समझे भुजा इंटू भुजा, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, तो यानी कि भुजा स्क्वायर, समझ रहे ना, यानी कि साइड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 100, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 121। यानी कि पहले उसका जो क्षेत्रफल आया था, ये क्या मिला? क्षेत्रफल हो गया ना, पहले जो उसका क्षेत्रफल था वो 100 था, अब कितना हो गया? 121 हो गया। तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? 21 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 21 की वृद्धि। कितने पर हुई? 100 पर हुई। अगर 100 पर 21 की वृद्धि हुई तो कितने की वृद्धि हुई? 100 इंटू 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 21%। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? तो देखते हैं यहाँ से हैं। इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी, ठीक है ना। हमने क्या किया कि एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पहले भुजा को कह रहा है कि 10%, हमने एक भुजा, प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया उसने? प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया। तो कह रहा है कि 10 से कितना कर दिया? 11 हो गया। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 से कितना होगा? 11। फिर 10 से कितना हो गया? 11। यानी कि अब हमने भुजा इंटू भुजा, यानी कि 100, 100 से कितना हो गया? 121। यानी उसका जो क्षेत्रफल पहले 100 यूनिट था वो कितना हो गया? 121 यूनिट हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो 100 से जो कितना हो गया? 21 यूनिट हो गया। तो 21 यूनिट बढ़ गया कितने पर? 100 पर। तो 100 इंटू 100 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक वृत्ताकार त्रिज्या है, कह रहा है एक वृत्ताकार त्रिज्या है। क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार का मतलब एक वृत्त की, तो वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या कह रहा है कि मान लीजिए आर है, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या को हमने क्या कहा? 25% बढ़ाया, तो उसका क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू भुजा स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना, पाई इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखो ऐसे केस में एक चीज ध्यान रखना होता है कि कांस्टेंट, पाई कैसा है? कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता है, अगर जो करेंगे भी तो पाई से पाई बाद में भी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं इसके भुजा। तो वही आपके पास फंडा है, हमने क्या किया, उसके वृत्त की त्रिज्या यानी आर कितने परसेंट? 25%। आर कितना?
25% क्या हो रही है, वृद्धि की जा रही है। क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। तो 25% वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 1/4। यानी कि पहले जो त्रिज्या 4 थी वो कितनी हो जाएगी, 5। यानी कि पहले जो त्रिज्या 4 थी वो कितनी हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी। 4 से कह रहा है कि वृद्धि हो जाती है। 4 से कितनी, 1 की वृद्धि हो रही ना, ये 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। तो कोई त्रिज्या पहले 4 थी, अब कितनी होगी, 5 होगी। ऐसे ही त्रिज्या r इंटू आर, तो आप देख पा रहे होंगे ये कितना हो जाएगा, फिर से 4 से कितनी हो जाएगी बेटा, 5। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी r स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना, पहले 16 यूनिट था, अब कितना हो गया, अब 25, यानी कि 25 यूनिट हो गया। कुछ लोग कहेंगे सर पाई को क्यों नहीं किया आपने, तो कर भी लेंगे अगर जो, तो उसमें पाई r स्क्वायर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी पाई का, ये भी पाई, तो देखो पाई से पाई तो उड़ ही जाएगा। तो कांस्टेंट जो टर्म आपके पास होता है वो तो अपने आप कैंसिल आउट ही हो जाता है। बात समझ में नहीं, ये तो अनुपातिक वैल्यू मिलेगा ना हमें। तो हाँ, ये कितना हो जाएगा बेटा, हाँ तो 25 से 16 से कितना वृद्धि होगा, 9 की वृद्धि हुई कितने पर, 16 पर, इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से काट दीजिएगा, 4 चौकू 16 और 4 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25। और 25 ना भैया 225 होता है, 25 9 जा 225 होता है अपॉन 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 56.25। कितना मिलेगा, 56.25। तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56.25। कितना मिलेगा बेटा, 56.25 मिलेगा। बात यहां तक समझ में आ रही है, बात यहां तक समझ में आ रही है। क्या कहा कि इसकी त्रिज्या जो है आर जो है वो हमने कितनी बढ़ा दी है, 25% बढ़ा दी। यानी कि 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से कितना कर दिया, 5। बात समझ में आ रही है ना। तो फिर 4 से 5 इंटू फिर तो से 4 से 5, समझ रहे ना। तो कितना हो जाएगा, 16 से कितना हो गया, 125। 16 से कितना हो गया, 125। कितनी वृद्धि हुई, सॉरी 16 से कितना हो गया, 25। तो कितने वृद्धि हुई, 9 की कितने पर, 16 पर। तो 9/16 निकाल लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और ये कह रहा है कि एक घन है, कह रहा है कि एक घन की भुजा 20% की वृद्धि की जाती है। क्या कह रहा है, एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, तो घन के आयतन पर क्या प्रतिशत में वृद्धि क्या होगी। तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, घन का आयतन। तो घन का बेटा आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a इंटू ए, यानी कि ए क्यूब। समझ में आ रहा है, घन का आयतन यही तो होता है ना। अब कह रहा है कि उसकी प्रत्येक भुजा, उसकी कह रहा है कि एक घन का भुजा को 20% की वृद्धि कर देगी। तो 20% की घन की भुजा में, तो भुजा में अगर 20% की वृद्धि हम कर देंगे तो 20% का मतलब हो गया 1/5। यानी कि पहले जो हमारे पास एक घन की भुजा थी, पहले जो हमारे पास कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी ना। इसी तरीके से फिर से कितना हो जाएगा, 5 से 6, क्योंकि भुजा क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब होता है ना। तो a इंटू ए, फिर से 5 से कितना होगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 125 से 6 छंग 36 छक्का 216, कितना हो जाएगा, 216। तो कितने की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी, इसे देखेंगे तो 1 और 91, 91 की वृद्धि कितने पर हुई, 125 पर, इंटू कितना मिलेगा, 100। 25 से काट दो, 25 चौकू 100, इसको 25 से काट दो, सॉरी 25 पंचे 125 और 25 चौकू 100। तो यानी ये मिल जाएगा 9 1 9, सॉरी 4 1 4 और 9 चौकू 36, कितना मिलेगा, 36 बटे कितना हो जाएगा, 5। डिवाइड कर लीजिएगा, तो 5 7 35, 5 7 35, 1 मिलेगा 14, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। यानी 72 किस में आ रहा है, सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 0.8। बात समझ में आ रही है ना, आप कर पाए होंगे ना। 5 7 35, कितना बचा, 1 कैरी, तो कितना हो गया, ये 14, 5 दूनी 10, कितना हो जाए, 4 40 हो गया, 15 40। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पढ़िएगा। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा था, इसमें देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज के आधार, एक त्रिभुज के आधार में 10% की क्या कर दें, वृद्धि कर दें। क्या कर दें, वृद्धि कर दें। तो उसकी और उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दें।
तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। आपको एक फार्मूला पीछे पढ़ के आए होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार में गुणे ऊंचाई, आधार में गुणे ऊंचाई। बात समझ में आ रही ना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो ये मिलेगा 1/2 आधार में गुणे ऊंचाई। तो जब हम इसको देखेंगे आधार में गुणे ऊंचाई की बात करेंगे तो क्या कह रहा है कि इसका जो बेस है, आधार जो है, आधार में क्या कर रहा है, बेस जो है, क्या इसी को क्या बोलते हैं हमें, बेस। बेस में क्या कर रहा है कि 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। और कह रहा है उसकी ऊंचाई में, उसकी हाइट में, हाइट में क्या कह रहा है, हाइट में कह रहा है कि 20% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। तो यानी कि हमें पता है कि इसके जो आधार की बात करें, इसके बेस की बात करें, बेस में क्या कर रहा है, 10 की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। यानी कि पहले अगर उसका बेस 10 था तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। अब कह रहा है उसके हाइट में, हाइट की बात करें, हाइट पहले कितनी थी, 5 थी। कितनी थी पहले, 5 थी। और अब कितनी कर दी उसने, 4 कर दी। क्या कर दी, एक की क्या कर दी, कमी कर दी। क्या कर दी, कमी कर दी। तो कितनी हो गई, 4। यानी कि बेस इंटू हाइट। हमने आपको बताया था ये कांस्टेंट वाले टर्म को, पाई हो, कोई कांस्टेंट आपके पास टर्म दिया, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि बाद में जाके कट ही जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इंटू हाइट करेंगे, तो ये जो मिल जाएगा बेस इंटू हाइट करेंगे, मिलेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 50। यानी कि पहले जो उसका एरिया 50 होता था, अब कितना रहेगा बेटा, 44 रहेगा। तो कितने की कमी, कितने की कमी हुई, 6 की कमी हुई। कितने पर, 50 पर, इंटू 100। तो देखिए 50 से काट दीजिए, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा, 12% की क्या मिलेगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा, डी मिलेगा। कौन सा मिलेगा बेटा, डी हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आई, बात यहां तक समझ में आ रही है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें पता करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही आपके पास वक्र पृष्ठ को क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। इसी को बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या मिलेगा बेटा, सिलेंडर मिलेगा, सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना मिलेगा बेटा, 2πr/h। कितना मिलेगा बेटा, 2πr/h। अब ये कह रहा है कि इसके ऊंचाई में कितना कह रहा है कि 35%। अब कह रहा है इसकी जो रेडियस है, रेडियस में कितना 10% की वृद्धि कर रहा है। रेडियस में कितने कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। तो 10% का मतलब 1/10। और हाइट में कितना कर रहा है, 35% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो बात समझ रहे हैं ना। तो 35% का जो फ्रैक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7/20। कितना मिलेगा, 7/20 मिलेगा। अब देखिएगा दोनों में क्या कर रहा है, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि रेडियस में कितने की वृद्धि हुई है, 10 से कितना हुआ है, 11 हुआ है। हाइट कितना हुआ है, देखो 2π तो कैंसिल आउट हो गया, कांस्टेंट है, इसका मतलब ही खत्म है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी है, 20 से कितनी होगी, 7 बढ़ जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि 20 से कितना हो गया बेटा, 27 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 से जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 और 27, 297, कितना मिलेगा, 297। कितने की वृद्धि हुई, 97 की वृद्धि हुई। कितने की हुई, 97 की वृद्धि हुई। कितने पर, 200 पर। इंटू कितना हो जाएगा, 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से इसे काट दीजिएगा, 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, यानी 48 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब कह रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो अभी हमने बात की थी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। तो ये हमने बताया था कि ये बता होता है 2πr/h। अब कह रहा है कि उसकी ऊंचाई को, इसकी जो ऊंचाई है इसको क्या कह रहा है कि 15% क्या किया गया, बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो 15% का जो फ्रैक्शन आपके पास मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 3/20। कितना हो जाएगा, 3/20। आगे कह रहा है कि जो उसकी रेडियस है उस त्रिज्या को क्या कर रहा है, 10% क्या किया गया है, घटाया गया है। यानी कि त्रिज्या 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। अब बात समझना है, हमने कहा था आर, तो आर की बात की थी, आर को क्या करे, घटाया गया रेडियस को। यानी कि पहले उसकी रेडियस को 10 यूनिट थी, कितनी थी, 10 यूनिट थी, तो अब कितनी हो गई, 9 बची, क्योंकि क्या कर दी गई, एक की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई। क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। यहां से क्या कर दिया है, हाइट में क्या कह रहा है कि उसकी हाइट जो है वो 20 से कितनी हो गई, 20 से कितनी हो गई है, 3 की बेटा क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो कितना हो जाएगा ये, 23। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 और गुणे 20 करेंगे तो 200 अनुपात इसको 23 9 9 3 27 और 9 दूनी 18 और 18 2 20। यानी कि पहले जो आपके पास 200 से कितने की वृद्धि हो गई, 207 की। अब जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 200 पहले था, अब कितना हो गया उसका, 207 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 7 की वृद्धि हुई। कितने पर, 200 पर, इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7/2 की अगर जो बात करें तो 7/2 कितना होता है, 7/2 कितना बचा, 3.5% की क्या मिलेगी, 200 से क्या हो रही थी, वृद्धि। क्या होगी ये, वृद्धि होगा, यानी क्या होगा, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बात समझ में आ रही ना। तो 3.5% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 3.5% इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, ठीक है। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको फांस देता है, ठीक है ना। इसको समझना बहुत अच्छे ढंग से है। कह रहा है एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या को 20% की कमी की जाती है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आपको अच्छा ये बात पता होगा कि बेलन का जो आयतन है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बेलन का जो आयतन आपके पास मिलेगा वो कितना होता है, πr²h। तो कह रहा है उसकी त्रिज्या में, तो इसको त्रिज्या में कितना 20% की वृद्धि की गई। तो बेटा आप बताओ ये r² है, यानी ये r इंटू आर लिखा होगा। कितना लिखा होगा, r इंटू आर।
तो उसकी त्रिज्या में, तो उसकी त्रिज्या आयतन की बात कर रहा है, तो कितनी वृद्धि हुई होगी? तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/5। यानी कि आर बराबर देखें तो पहले जो चीज 5 से कितनी होगी 6, फिर आर, तो फिर 5 से कितनी होगी 6, तो उसकी जो रेडियस आप देखेंगे तो कितनी वृद्धि होगी? 25 से कितनी होगी 36, तो कितने की वृद्धि हुई? 9 की। कितने पर? 25 पर, इंटू 100, तो 25 चौकू 100, तो कितने प्रतिशत? 36% की। यानी कि वो रेडियस में जो हमने 20% की वृद्धि की थी, वो असल में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई? 36% हुई। अब 36% को हमें क्या करना है? काउंटर करना है। यानी कि पहले अगर जो उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा, पहले अगर उसका वॉल्यूम 100 रहा हो, तो अब ये 36 के क्या कर दी उसने? एक मिनट, सॉरी, 1 मिनट। 20% की बेटा कमी कह रहा है, 20% की बेटा क्या कमी कह रहा है? इसको थोड़ा सही से देख लेना, कमी कह रहा है, उसको वृद्धि बोल दिया हमने, है थोड़ा सॉरी। हाँ, तो देखेंगे यहां से, तो कह रहा है कितना? ये 4 से 5 से कितना हो रहा था? 4 हो रहा था, कमी हो रही थी बेटा। ये क्या हो रही थी? कमी। ये साइन लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साइन लगा लिया करना आप भी। 5 से कितना हो रहा है? 4, फिर 5 से कितना होगा? 4, तो 25 से कितना होगा बेटा? 16। अब कितने की कमी हुई? कितने की कमी हुई है? 9 की कमी हुई है। तो 9 की कमी कितने पर हुई है बेटा? 25 पर। 9 की कमी कितने पर हुई है? 25 पर, और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि 36% की क्या मिलेगी? कमी। बात समझ में आ रही? यानी कि पहले अगर उसका वैल्यूम कम कितना था? 100 था, तो उस वैल्यूम में कितने की कमी हो गई? 36 की कमी हो गई। तो अब कितना रह गया उसका वैल्यू? 64। कितना रह गया? 64। तो कह रहा है कि उसमें ऊंचाई में, तो अब ये जो वृद्धि, जो हमने एक कमी हो गई है, तो ये ऊंचाई में ये वृद्धि करेगा ना? तो ऊंचाई में कितने की वृद्धि करेगा? ऊंचाई में कितनी वृद्धि करेगा? ये 36 की कमी हुई थी ना, तो अब ऊंचाई में कितनी वृद्धि करेगा? 36 की ही तो वृद्धि करेगा ना। तो 36 की वृद्धि कितने पे करेगा? 64 पर, इंटू 100। तो इसको जब काटेंगे तो 4 से काट दीजिएगा। 4 16 चुकू 64, तो 4 ने 36, फिर से 4 चुकू 16, और 25, और 25 ने भैया 225/4, तो ये कितना हो जाएगा? 56.25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसे काटेंगे तो 56.25% हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी मिलेगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपके पास? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन है, और पहले में क्या हमने बोला था कि बेटा कमी हो रही थी, और इसमें क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। तो फिर से देखते हैं बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे, बेलन का आयतन की बात करेंगे अगर जो हम, बेलन का आयतन की बात करें हम, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास जो मिलेगा आर स्क्वायर, तो कह रहा है कि उसकी त्रिज्या में, किसमें कह रहा है? त्रिज्या में कितने वृद्धि कर दी गई है? 25% की क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। यानी कि पहले जो रेडियस आपके पास 4 थी, वो कितनी हो गई? 5। फिर से क्या कर दिया रेडियस में? फिर से 4 से कितनी हो गई? 5। क्योंकि बेटा क्या है? आर स्क्वायर है। क्या है? आर स्क्वायर है। बात समझ में आ रही ना? तो 16 से कितना हो गया? 25। तो कितने की वृद्धि हुई? 9 की। कितने पर? कितने पर? 16 पर, इंटू 100। तो फिर से कितना हो जाएगा ये? जब इसे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 25, और 25 4 से काट दिया तो कितना हो जाएगा? ये 25 चौकू 100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा?
25 चौकू 25 नवैया 225 और बटे कितना हो जाएगा बेटा 4। तो ये कितना हो जाएगा 56.25। कितना हो जाएगा बेटा 56.25। तो आपको पहले उसका वैल्यू मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट था, अब 56.25% क्या हो गया बेटा कम हो गया। 56.25 क्या कर दिया बढ़ गया, सॉरी क्या कर दिया अब उसका है बढ़ गया। तो अब हो कितना गया वो, अब वो हो कितना गया, अब कितना हो गया वो 156.25। तो अब कितना हो गया 156.25 हो गया। तो कह रहा है कि उसके ऊंचाई में कितने कमी की जाए। तो अब 56.25 की ही तो कमी की जाएगी, 56.25 की। तो 56.25 की कमी कितने से की जाएगी 156.25 से जब कमी की जाएगी और इंटू 100 होगा तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। और अब इसे क्या करना है, इसे काट लेना, जो भी आंसर आएगा इसमें आप चेक कर लेना। 25 से काटिएगा 25 से कट जाएगा, ठीक है ना। नहीं काटना आता तो देख लीजिएगा, 25 से काट दीजिएगा, 25 छक्का 150 कितना हो गया 62, 25 दूना 50 कितना हो गया 125 बचा, तो 25 पंचे 125, तो इसको काट दीजिएगा 25 चौकू 100, ठीक है ना। ये भी 25 से कट जाएगा, तो 25 से काट दीजिएगा, 25 25 या 625 होता है, इससे काट दीजिएगा 25 से, तो 25 दूना 50 मिलेगा, 6 62 हो गया, 25 दूना 50 हो गया और कितना हो गया 55 25 हो गया। फिर से कट जाएगा 25 नवैया 25 नाइंजा कितना होता है 225 और 9 चौकू कितना होगा 36। तो कितना होगा 36% की क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी। कितना करना पड़ेगा 36% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि वो वैल्यू मिल जाएगी। बात यहां तक समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें आप देखेंगे कि हमें फेल और पास कैसे होना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक परीक्षा को अगर जो हमें पास करना है तो हमें 40% अंक चाहिए। कितना चाहिए 40% अंक चाहिए। एक प्रतियोगी परीक्षा 220 अंक प्राप्त होते हैं, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि 20% अंक से असफल हो जाता है, यानी कि 20% 20 अंकों से क्या कहा जाता है ये असफल हो जाता है। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि अगर जो वो 40% अंक ले आता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता, लेकिन वो अंक कितने ले आया 220 और कितने अंक से फेल हो गया 20 से। अगर जो मेरी बात को थोड़ा गहनता से समझना कि अगर जो उसको 20 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो वो क्या हो जाता क्योंकि 20 से फेल हो रहा ना, तो अगर जिसको 20 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता। अगर जो बेटा ये पास हो जाता तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था 40%। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 40% जो अंक हैं वो कितने के बराबर है 240 के बराबर है। तो जब इसे काट दीजिएगा 0 से 0 और 4 छंग 24 तो ये 6 मिलेगा, यानी 1% अगर जो 6 के बराबर है तो हमें क्या पता करना है अधिकतम अंक। तो बेटा प्राप्तांक तो 100% ही होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा 600 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 अंक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही है, बात समझ में यहाँ तक आ रही है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां से। ऐसे ही क्वेश्चन एक और दिया गया है और क्या कह रहा है उसको हमें समझना है। कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने हैं। अगर जो किसी छात्र को पास होना है तो 25% अंक उसको चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है कि उसे 47 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं उसे 47 अंक मिल जाते हैं, कोई बात नहीं है। और वो 43 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और कितने से 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने से 43 अंकों से क्या हो जाता है बेटा अनुत्तीर्ण हो जाता है।
अगर मेरी बात को समझना थोड़ा, कि अगर जो बेटा यही 43 अंक आपको मिल गए होते इसको, तो ये पास हो जाता, तो ये पास हो जाता। और पास होने के लिए कितना चाहिए था? 25% अंक, यानी कि कितने के बराबर हो गया? 25%। तो यानी कि कितना हो गया? 90 अंक। यानी कि 25% जो अंक हो गए वो कितने के बराबर हो गए? 90 के बराबर। बात समझ में आ रही ना? अब हमें कितना चाहिए? अधिकतम अंक चाहिए। क्या चाहिए हमें? अधिकतम अंक चाहिए। तो अधिकतम अंक का मतलब कितना होता है? 100%। अगर इसमें 25% 4 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो 100% हो जाएगा ना। तो 100% के लिए क्या कर दिया हमने? 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 90 में गुणे क्या कर दिया? 4। तो 9 चौकू 36। तो कितना हो जाएगा? 360 अंक अगर जो मिल जाए तो क्या हो जाएगा? उसका अधिकतम अंक हो जाएगा। तो बात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी मिल जाएगा। बात यहां तक समझ में आ रही है ना? बात यहां तक समझ में आ रही है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक प्रतियोगी है उसको 20% अंक प्राप्त होते हैं और वो 30 अंकों से असफल हो जाता है। तो बेटा असफल हो जाता तो साइन क्या लगा दो? माइनस, नेगेटिव। फेल हो गया ना, फेल हो गया भाई 30 अंकों से, तो माइनस साइन लगा देंगे। एक दूसरा प्रतियोगी है और कह रहा है कि उसको 32% अंक मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतियोगी है इसको 20% अंक मिलते हैं, वो 30 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, एक दूसरा प्रतियोगी है उसको 32% अंक मिलते हैं और वो क्या कहता है कि 42 अंक से उसको अधिक आते हैं। कितने आते हैं? उसको 42 अंक क्या कर देते हैं? अधिक आते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या, उत्तीर्ण करने के लिए कि जो परसेंटेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो पता करना है। तो हमें क्या करना है? इनका हमेशा क्या करना है? आपको डिफरेंस निकालना। तो 32 से 20 कम कर दिया, डिफरेंस निकालना। तो 32 से 20 कम कर दिया तो कितना हो गया? 12%। तो यानी कि 12% किसके बराबर हो गया? इसको इससे घटाएंगे अगर जो, तो कितना हो जाएगा? ऐसा देखो 42 है ये प्लस का, और माइनस का 30 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितना मिलेगा? 72। तो 12 छंग कितना हो जाएगा बेटा? 72। तो यानी 1% कितने के बराबर होता है? 6 के। तो हमें क्या पता करना है? हमें क्या पता करना है कि उत्तीर्ण करने के लिए अंक पता करना है। तो बताओ, अच्छा अगर जिसको उत्तीर्ण करना है तो 30 अंक चाहिए था इसको, तो 30 अंक में कितना परसेंट बनेगा? तो 30/6 यानी कि 5%। अगर जी कितना परसेंट? 5%। तो इसमें 5% जोड़ दीजिएगा। तो कितना अंक चाहिए था उसको? 25%। कितना? 25%। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर इसको कर लेते तो नहीं आता क्या? बिल्कुल आता। चलो 42 वाले को देख लीजिएगा। तो 42 बटे भी कितना करेंगे? 6। तो अगर 1% 6 के बराबर हो तो कितना हो जाए? 7 छंग 42, यानी कि 7% बराबर हो गया। तो ये 42 अंक ज्यादा लाता है तो इसमें क्या कर दिया? माइनस का 7 कर दीजिएगा। तब भी बेटा कितना आएगा? 25 ही आएगा। बात समझ में आ गई ना? तो तब भी कितना आएगा बेटा? 25 ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और उसको देखेंगे क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं। ठीक है, और 20% प्रतियोगी जो है वो दोनों में असफल होते हैं। तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों में सफल? एक चीज ध्यान रखना, इसको हम वेन डायग्राम से तो बताने वाले, एक नोट पॉइंट आप समझ लीजिएगा। हमेशा हम असफल को सफल या सफल को असफल में हम ये चीज देखेंगे जब वो बात करेगा दोनों। अगर ये असफल है तो सबको में असफल में ही रखना है, फिर सफल में नहीं चेंज करना है। अब यहाँ के देखेंगे अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास मिलेगा, तो वहां से आप समझ पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर देखो असफल है और ये भी खैर अभी अब असफल ही दिया गया, ये भी असफल के लिए दिया गया और वो भी असफल दिया गया। तो क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में दो, एक कह रहा है कि गणित का लिए, यानी एक आपके पास मैथ और एक क्या आपके पास इंग्लिश। ठीक है ना? कह रहे हैं कि 34% प्रयोग गणित में और 42% अंग्रेजी में असफल हो गए। गणित में कितने हो गए? 34%। अंग्रेजी में कितने हो गए? 42%। और कह रहे हैं कि 20% दोनों में असफल हो गए। बात समझ में आ रही ना? 20% दोनों में सफल हो गए।
तो कह रहे कितने प्रतिशत दोनों में सफल हुए, ये बाद की बात है। कह रहा है कि कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों में सफल हुए। तो सबसे पहले ये बताओ, जो 34% मैथ में फेल हुए तो और 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% दोनों में, भैया ये बताओ कि जो चीज 34% जो गणित में फेल हो चुका है वो भी तो इंक्लूड हुआ होगा दोनों में। वो दोनों में, हमने कहा दोनों में जो फेल हुआ। अगर हम तुमसे ये बोले कि तुम जो हो गणित में फेल हुए और राम जो है वो अंग्रेजी में फेल हुआ, बात को समझिएगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि आप ये भी नहीं समझिएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, आपकी एक कक्षा है उसमें 34 लड़के जो हैं वो गणित में फेल हो गए, एक दूसरा सेक्शन है उसमें 42 लड़के क्या हो गए, अंग्रेजी में फेल हो गए, और 20 ऐसे लड़के हैं जो दोनों में फेल हुए। तो भैया ये बताओ कि वो 20 लड़के जो हैं वो गणित में भी तो फेल हुए होंगे ना, तो गणित दो जगह इंक्लूड हो गया ना, दोनों में भी इंक्लूड हो गया। तो अब आप यहाँ पर ये बात समझ पा रहे होंगे कि जो लड़का दोनों में फेल हुआ वो गणित में भी तो फेल हुआ होगा ना, तो 20% दोनों में फेल हुए ही है, 20% दोनों में फेल हुए ही हैं, तो गणित में केवल कितने फेल हुए, 20 से कम कर दो कितना, 14%। और अंग्रेजी में कितने फेल हुए अकेले, तो कहेंगे 22%। यानी कि 22% अकेले अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 14% अकेले गणित में फेल हुए हैं और 20% दोनों में फेल हुए हैं। बात समझ में आ रही ना। तो टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल कितने हो गए दोनों, टोटल असफल कितने हो गए, टोटल असफल कितने हो गए, 22 और 20, 42 और 42 से 14 कितना होता है, 42 और 46 और 56, यानी कि 56% जो हो गए वो फेल हो गए। तो अब बताओ बेटा, अगर 56% फेल हो गए तो फिर पास कितने हुए होंगे, हमें क्या पता करना, सफल, यानी कि पास वाले चाहिए। तो पास कितने होंगे, 44% पास हुए होंगे। अगर 56% बेटा फेल हुए हैं तो 44% नहीं निकालना तो ऐसे कर लो, टोटल तो 100% होंगे ना, तो 100% माइनस का 56% करेंगे तो 44% तो आएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास आंसर, सी हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 44% ऐसे होंगे जो दोनों में कैसे होंगे, सफल रहे होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% छात्र जो है वो हिंदी बोलते हैं और 42% अंग्रेजी में, सॉरी बोलते नहीं है, सफल हुए। 52% हिंदी में, 42% अंग्रेजी में असफल हुए हैं, 17% दोनों में। तो बस पुराना जैसा क्वेश्चन है, प्रीवियस जैसा क्वेश्चन हमने करवाया था। हमने आपको क्या बताया है, आप इसको चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ना करिएगा, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। हिंदी में और दूसरा क्या है, इंग्लिश में। तो हिंदी में कितने, 52%, और अंग्रेजी में कितने, 42%। असफल हैं, ये क्या है, असफल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और 17% क्या कह रहा है कि दोनों में असफल हुए, ठीक है ना। तो इसको दोबारा बना लीजिएगा। तो बताओ 52% इससे कम कर दीजिएगा 17 से, क्योंकि जो दोनों में फेल हुआ वो 52% तो इंक्लूड रहा होगा ना, पहले हिंदी में फेल हुआ, अंग्रेजी में फेल हो गया, 17% दोनों में फेल हुआ है, तो दोनों में फेल हुआ वो हिंदी में तो फेल हुआ होगा ना भाई, जो दोनों में फेल हुआ वो हिंदी में फेल हुआ होगा ना। तो ठीक है, तो 17 इसमें कम कर दिया, 17 यानी कि 10 कम कर दिया 42, और 42 और 35, तो कितना, 35%। अच्छा 17, तो ये तो 17 ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज होने वाले नहीं है। और ये कितना रहेगा, 42 से कम कर दो, 42 से 17 कम कर दो, 42 से 10 कम किया 32, और 32 25, यानी कि 25%। तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 42 और 35, 42 और 5 47, और 47 77, यानी कि 77% जो हो गए वो कैसे हैं, असफल है। अगर 77% असफल हैं तो कितने, 23% क्या होंगे बेटा, सफल होंगे। तो आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लीजिएगा। कह रहे कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं, ठीक है, तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र की संख्या थी, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ कि अगर 93% छात्र जो है सफल हो जाते हैं
और 259 जो है वो असफल हो जाते हैं। तो बेटा असफल कितने रहे होंगे? 7% ही तो रहे होंगे। अगर 93% सफल हो रहे तो 7% ही तो असफल रहे होंगे। और ये 7% किसके बराबर है? 259 के बराबर है। तो एक, तो 7 से काट दीजिएगा, तो 7 तिया 21 और 7 सत्ते 49। तो 1% बराबर कितना हो गया? 37 के। तो बताओ बेटा 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 3700 के। तो कुल कितने छात्र रहे होंगे? 3700। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा? बात समझ में आ रही है ना? तो कुल छात्र तो 100% रहे होंगे ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ से। फिर छात्रों के एक समूह में 70% छात्र जो है अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, तथा 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। अब हमने आपको पहले जो कंडीशन बताई थी ना, ये वही चीज का है यहाँ पर। तो आप इसको समझ लीजिएगा आप बहुत अच्छे ढंग से। कहता है कि कुछ एक समूह में कह रहा है 70% अंग्रेजी बोल लेते हैं, इंग्लिश, और 65% बोल लेते हैं हिंदी। ठीक है ना? और कह रहा है कि 27% छात्र जो हैं वो कोई दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल पाते। तो जो नहीं बोल पाते वो, अगर ये बताओ कि 70% अगर अंग्रेजी बोल लेते हैं तो कितने नहीं बोल पाते? 30% नहीं बोल पाते। अच्छा, और 65% हिंदी क्या करते हैं? बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत नहीं बोल सकते हैं? 35%। और ये कितना दिएगा? 27% जो दोनों नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है ना? तो फिर अब पुराना भाई जैसा क्वेश्चन हो गया ना, ये पुराना जैसा क्वेश्चन हो गया। तो कितना हो गया? ये 3% जो है सिर्फ अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, इसमें तो कुछ चेंजमेंट होने वाला ही नहीं होता है। और ये कितना हो जाएगा? 37, यानी कि 8% जो है वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल कितने हैं जो नहीं बोल पाते हैं? जो नहीं बोल पाते हैं 27 और 3 30 और 38% छात्र हैं जो कोई भाषा नहीं बोल पाते हैं, जो कोई भी भाषा नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि ऐसे बताओ जो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। तो अगर 38% नहीं बोल पाते हैं तो कितने परसेंट बोल लेते हैं? 65% क्या करते हैं? बोल लेते हैं। ठीक है ना? दोनों भाषाएं। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है ना? आज के लिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। ठीक है ना? चैनल को अगर जो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया था। हाँ, इस क्वेश्चन को आप घर से कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? आप घर से कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो हम अगले टर्न पे इस क्वेश्चन को करवा देंगे। ठीक है ना? और इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें जरूर डालिएगा। तो आपको हम यहाँ से ये बताने वाले थे कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, परसेंटेज का आगे पार्ट हम इस तरीके से लाते रहें, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच सके। ठीक है ना? तो आज के लिए अपनी बाड़ी को यहीं पर हम विराम करते हैं। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।